धन्यवाद प्रीति और साथियों। हिंदी भाषा में अनेक महान लेखक हैं। ऐसे ही कुछ लेखकों का परिचय देने के लिए आ रही है 10वीं कक्षा की मोनिशा। शुभोदय। मैं आज फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में बताने चाहती हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके पहले उपन्यास मैं अंशाल का और ये बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके प्रसिद्ध उपन्यास है परती कविता, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलम धरती इत्यादि। इनके प्रसिद्ध कहानियां हैं मोर, ठेस, संवरिया। इनका जन्म 4 मार्च 1921 में हुआ था और इनका मृत्यु 11 अप्रैल 1977 में हुआ था। धन्यवाद। धन्यवाद मोनिशा। अब मैं निमंत्रित करना चाहती हूँ। धन्यवाद मोनिशा। अब मैं निमंत्रित करना चाहती हूँ
राजकुमार सर को हिंदी दिवस पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। शुभोदय। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर ए हनुमैया सर जी, आदरणीय प्रधानाचार्य मैम गंगाधर सर जी और सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी है ईमान मेरी, हिंदी है पहचान मेरी, हिंदी है ईमान मेरी, हिंदी है पहचान मेरी, हिंदी भाषी हूं मैं, वतन मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हाँ, एक महान व्यक्ति ने कहा था सन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने एक साहित्य सम्मेलन में कहा था हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, और उन्होंने ये भी कहा था हिंदी एक जनमानस की भाषा है। संविधान सभा ने इस बात पर विचार विमर्श करके भाग 17 अनुच्छेद 344 को अपना निर्णय सुनाया गया, और उन्होंने कहा हिंदी भारत देश की राज्य भाषा होगी, और कहा इसकी लिपि देवनागरी होगी। कई साहित्यकारों ने जैसे काका कालेलकर, हजारी प्रसाद त्रिवेदी, मैथिली शरण गुप्ता जैसे कई साहित्यकारों को लेके व्यवहार राजेंद्र सिंह जी ने हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए अथक प्रयास किए थे। भारत में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है और विश्व की भाषा, विश्व की मूल भाषा भी हिंदी है। हिंदी दिवस मनाने का यही उद्देश्य है, सभी लोगों को इस बात से अवगत कराया जाता है, इस बात से रूबरू कराया जाता है कि हमें जितना हो सके उतना पूरी तरह से हिंदी भाषा का उपयोग करें। अगर हम हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो हिंदी का विकास कैसे होगा? इसलिए विद्यालय, कॉलेजों में, सरकारी कार्यालयों में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, जैसे कन्नड़ कर्नाटक की आन है, वैसे हिंदी देश की शान है। इसलिए आप सभी से यही आग्रह करना चाहता हूं, हमें अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को गौरव देना चाहिए, उन्हें बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। अतः एक दो बात करके मैं अपने भाषण को विराम देना चाहता हूँ। हाथ में है तुम्हारे देश की शान, हिंदी अपना कर बनो महान। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे चलते हुए 10वीं कक्षा के संजना और उनके साथी आ रहे हैं गीत गाने के लिए। हमने हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हमने हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हमने हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हमने हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अभिराम, चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अभिराम। राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसके शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है। हमने
भाषा हमको प्यारी है। गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों समान, गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों समान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है। हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान, ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान। प्रेम भाव का पाठ पढ़ा तो हर पुस्तक का ज्ञान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ा तो हर पुस्तक का ज्ञान। इसकी खुशबू से महकी है क्यारी 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 है। हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, भाषा हमको प्यारी है, भाषा हमको प्यारी है। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। अब आ रही है 10वीं कक्षा की नम्रता अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है नम्रता, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। हम आज स्वरचित कविता बताने जा रही हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, नाम है मेरा नम्रता। मैं भारत की बेटी हूँ, नाम है मेरा नम्रता। यह विविध भाषाओं है पर है विविधता में एकता। आज मान रही है हिंदी दिवस, खुशी से भरी है मेरी नस नस। आज मान रही है हिंदी दिवस, खुशी से भरी है मेरी नस नस। आज बढ़ाए हिंदी की शान, पर भारत माँ पर है अभिमान। हर वर्ण से बनाता है यह एक शब्द, शब्दों से ही बनाता है शुद्ध, शब्दों से ही बनाते भाषा यही शुद्ध। आओ हम सब हिंदी सीखे सिखाए, आओ हम सब हिंदी सीखे सिखाए। भारत माँ की मान शानित बढ़ाए, भारत माँ की मान शानित बढ़ाए। आज हिंदी दिवस है, आज हिंदी दिवस मनाए हम, दिखलाए भाषा की धम। भारत माँ की यही है बिंदी, इसलिए प्यारी है हिंदी। भारत माँ की यही है बिंदी, इसलिए प्यारी है हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद अमृता। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रेणुका मैम को हिंदी दिवस का महत्वता बताने के लिए। एक भाषा है, भाषा बड़ी जिसका नाम हिंदी है। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आपको एक गीत सुना रही हूँ। हे हमारा मंदिर है, नाम शांति निकेतन है। हे हमारा मंदिर है, नाम शांति निकेतन है। नन्हे कदमों से आए थे, कुछ करने कुछ कहने को, जगा लिया है
10वीं कक्षा के मनोज और उनके साथी। इस मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि हम आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। इस दिन मैं और मेरे दोस्त शिव कुमार ने सोचा क्यों ना इस दिन को यादगार बनाया जाए। इसलिए मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर एक हिंदी विषय के बारे में एक क्विज का आयोजन किया। मैं और मेरा दोस्त मनोज आप सभी को प्रश्न पूछेंगे। कृपया आप सभी में जिनको उत्तर पता है वह अपने हाथ उठाए। किसी एक को प्रश्न पूछा जाएगा और जिसका उत्तर सही होगा उसे गिफ्ट के तौर पर कुछ दिया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, देश का पहला राज्य जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। बिहार सही उत्तर। किस सन में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन बी 2000 और ऑप्शन सी 1964। Let me pronounce in English. Option A 1950, option B 1949, option C 1947, option D 1999। किस सन में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। 1949। करेक्ट आंसर। तो चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। हिंदी में कितना स्वर और व्यंजन है। ऑप्शन ए 13 स्वर 34 व्यंजन, ऑप्शन बी 11 स्वर 34 व्यंजन, ऑप्शन सी 11 स्वर 33 व्यंजन, ऑप्शन डी 13 स्वर 34 व्यंजन। एक ही बार प्रश्न पूछा जाएगा। 7 and 34। गलत। कोई और? 11 and 33। सही उत्तर। हिंदी की पहली कविता किसने लिखी थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजकुमार, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी डॉक्टर सतीश राम पंत, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। पहली कविता, ऑप्शन ए राजकुमार, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन बी डॉक्टर सतीश राम पंत, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। गलत। डॉक्टर राजकुमार। Let me repeat the option. Option A डॉक्टर राजकुमार, ऑप्शन बी अमीर खुसरो। सही उत्तर है अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए ब्रेल लिपि, ऑप्शन बी सिरिलिक लिपि, ऑप्शन सी नंदी लिपि, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। सही उत्तर। हिंदी में कितने लिंग है। ऑप्शन ए 2 लिंग, ऑप्शन बी 3 लिंग, ऑप्शन डी 4 लिंग और ऑप्शन डी कोई नहीं। हिंदी में कितने लिंग है। ऑप्शन ए 2 लिंग, ऑप्शन बी 3 लिंग, ऑप्शन पुल्लिंग। कितना लिंग, 2 या 3।
3 लिंग। सही उत्तर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्या क्या है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी संयुक्त स्वर, ऑप्शन सी योगवाहन, ऑप्शन डी कोई नहीं। योगवाहक। गलत। संयुक्त अक्षर। गलत। व्यंजन। सही उत्तर। किस देश में अधिकता संख्या में हिंदी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी जापान। भारत। सही उत्तर। अगला प्रश्न इस तरह है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए हिंदुस्तान, ऑप्शन बी उद्दंड मारखांड, ऑप्शन सी नई दुनिया, ऑप्शन डी आज तक समाचार। उद्दंड। सही उत्तर। भारत की प्रथम राष्ट्रकवि कौन थी? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी धनपत राय, ऑप्शन डी प्रदीप पंत। भारत की प्रथम राष्ट्रकवि। ललपत राय। गलत। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी धनपत राय, ऑप्शन सी प्रदीप पंत। मैथिली शरण। और एक प्रश्न। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी पोरबंदर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी जयपुर। गलत उत्तर। सही उत्तर। I request our honorable chief guest, Dr. A. Ahmad Khia sir, to distribute the gift. निशब्द रहना। प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत करने
करने के लिए धन्यवाद। अब हिंदी दिवस पर भाषण देने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ 10वीं कक्षा के अर्शद को। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं की शीर्ष पर बैठी सबसे प्यारी हिंदी भाषा। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं, इस शुभ अवसर पर मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। अपने सभी विविध धर्म, जाति, मतभेद, भाषाओं एवं परंपराओं के साथ हम सभी भारतवासी एकता एवं सद्भाव के साथ रहते हैं। भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में से हिंदी सबसे अधिक उपयोग होने वाली भाषा तथा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वह सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं बल्कि हमारी पहचान भी है। हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तभी से हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस सारे भारत में गर्व और उत्साह के साथ मनाया जाता है। देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया। तभी से हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस को मनाते हैं। इस दिन सभी शाला कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस हम सभी को हमारी मूल संस्कृति की याद दिलाता है। काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि जैसे अनेक भारतवासियों ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया। ऐसे कई भारतवासी आज भी हैं जो भारतीय परंपरा को बनाए रखने में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। हम सभी को गर्व से कहना चाहिए कि हमारा जन्म भारत देश जैसे पवित्र देश में हुआ और गर्व होना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदी है राष्ट्रभाषा, सभी इसे ज़रूर अपनाएं, खुद भी हिंदी सीखें और दूसरों को भी ज़रूर सिखाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अर्शद। अब मैं 8वीं कक्षा के छात्रों को अपना मधुर सुंदर गाना गाने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
धन्यवाद साथियों। अब मैं बुलाना चाहता हूँ 10वीं कक्षा से नम्रता और उनके साथी को नृत्य प्रदर्शन के लिए। संवरती है राज, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं